एक समय की बात है, माता पार्वती ने देखा कि सृष्टि के सभी देवताओं के पास अपने अपने भव्य महल हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजते हैं और देवराज इंद्र की अमरावती रत्नों से जगमगाती है। परंतु महादेव, वे तो निश्चल और वैरागी हैं। वे कैलाश की शीतल चोटियों पर बाघंबर ओढ़े और भस्म रमाए ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने बड़े प्रेम से शिवजी से कहा, स्वामी, आप तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्या आपके लिए एक दिव्य स्वर्ण महल नहीं होना चाहिए? महादेव मुस्कुराए। उन्हें महलों की आवश्यकता नहीं थी, पर माता के प्रेमवश उन्होंने आज्ञा दे दी। देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने अपनी पूरी कला उड़ेल दी और हिमालय की गोद में एक ऐसा अद्भुत महल खड़ा किया जो सोने और मणियों से दमक रहा था। महल बनकर तैयार था। इसके गृह प्रवेश के लिए एक महापंडित की आवश्यकता थी। उस समय लंकापति रावण से बड़ा विद्वान और शिवभक्त कोई और नहीं था। रावण को आचार्य के रूप में आमंत्रित किया गया। यज्ञ अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। शास्त्रानुसार दक्षिणा देने का समय आया। महादेव ने रावण से कहा, तारांकन मांगो रावण, आज तुम्हारी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। रावण की दृष्टि उस स्वर्ण महल की चकाचौंध पर थी। उसने चतुराई दिखाते हुए कहा, प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये स्वर्ण महल मुझे दान में दे दीजिए। माता पार्वती यह सुनकर अवाक रह गईं, परंतु औघड़दानी शिव के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने बिना क्षण भर की देरी किए वो महल रावण को दान कर दिया। वही महल बाद में सोने की लंका के नाम से विख्यात हुआ। माता पार्वती समझ गईं कि महादेव के लिए मिट्टी और स्वर्ण में कोई भेद नहीं है। उनका असली महल तो भक्तों का हृदय और उनका वैभव स्वयं उनका वैराग्य है।